शादी का आश्वासन देकर 5 लाख रुपए ऐंठे। फर्जी फोटो व आईडी दिखाकर युवती बनकर ले गई रकम। पीड़िता ने आईजी से लगाई गुहार। कोटा जिले के अनंतपुरा थाना क्षेत्र से शादी के नाम पर लाखों की ठगी का चौंकाने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता राजेश शर्मा ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ कोटा के सुभाष नगर में रहती है। उसके भाई सतीश का कुछ समय पहले तलाक हो चुका है, जिसके बाद परिवार उसके लिए पुनर्विवाह का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान अनीता प्रजापति नाम की महिला एक लड़की का फोटो और आईडी कार्ड दिखाकर विवाह का प्रस्ताव लेकर आई। अनीता ने परिवार का भरोसा जीतते शादी की पक्की बात कहकर 5 लाख रुपए ले लिए। बाद में परिवार को शक हुआ, लेकिन तब तक अनीता प्रजापति कथित रूप से बड़ी राशि लेकर गायब हो चुकी थी। पीड़िता राजेश शर्मा ने बताया कि वे लगातार अनीता प्रजापति से अपने पैसे वापस मांग रही है, लेकिन आरोपी न पैसा लौटा रही और न ही कोई स्पष्ट जवाब दे रही। आखिरकार थक हारकर राजेश शर्मा ने आईजी पुलिस कार्यालय में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पूरी घटना की शिकायत दर्ज करवाई। परिजनों का आरोप है कि शादी के नाम पर फर्जी फोटो और फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर ठगी की गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से तत्काल कार्रवाई कर आरोपी के विरुद्ध सख्त कानूनी कदम उठाने और उनकी मेहनत की कमाई वापस दिलाने की मांग की है। जी, सर्वप्रथम अपना नाम बताएं, आप कहाँ पर रहते हैं, अपना पूरा परिचय दें। राजेश शर्मा, सुभाष नगर सेकेंड और गौतम समाज में और सुभाष नगर रहती हूँ। तो क्या पूरा मामला हुआ, कैसे आपके भाइयों के अपने रिश्ते के लिए बात चलाई और आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात हुआ, इसके बारे में जानकारी दें। भाई दोनों, एक का तलाक हो रहा है, एक कवारा है, तो ऐसे रिश्ता देख रहे थे तो सबसे बोलती थी मैं मेरे भाई का रिश्ता। तो किसी उनको भाई के लिए उनको किसी को ने बताया होगा, अनीता को और अनीता की माँ को। तो तुरंत कौन है ये अनीता, कौन है ये अनीता? और ये वहाँ दीनदयाल नगर में रहती, कोई प्रजापत नाम से है। तो कैसे आपकी जान पहचान हुई थी इनसे? तो किसी ने कहा, जो वो मेरे पास आ गई। अच्छा। तो कहा आप लड़कियां देख रहे हो, हमारी नज़र में 2 लड़कियां हैं और बहुत अच्छी है लड़कियां, तो आप टेंशन मत करो, हम करवाएंगे। तो मैंने बोला भाई ठीक है, क्या बताओ। तो उन्होंने आधार कार्ड और फोटो मेरे को बताया। तो फिर भी मैंने थोड़ा सोचा कि अपन नहीं पड़े चक्कर में। फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती, मतलब मेरे को विश्वास दे के नहीं ऐसा नहीं होएगा, नहीं, और आप गरीब आदमी हो और शादी बढ़िया, उनके पास पैसे का नहीं है, आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी पैसे के लिए। तो मैंने उनको क्या फिर 5 लाख रुपए दिए। 5 लाख रुपए ले जाने के बाद और उन्होंने कहा कि आपने 5 लाख रुपए एकदम कैसे दे दिए? उन्होंने सारा विश्वास में ले लिया ना मेरे को, मतलब आधार कार्ड फोटो वगैरह सब बता के, मेरे भैया और के भी लिए उसने सब, मतलब बढ़िया हो गया, मतलब माहौल। उन्होंने इतना विश्वास पे ले लिया मेरे को, क्या बताऊं मैं, कि अपने ही है वो, ऐसे ले लिया उन्होंने। अनीता की माने के मेरे लिए वो सब कुछ होगी, मेरे को इतना विश्वास पे ले लिया। तो मैंने निकाल के 2.5 लाख तो मेरा भाई लाया था, 2.5 महीने ला के, मैंने मकान का काम चल रहा था तो मकान के काम में से उठा कर दी थी 2.5 लाख। और तो ये महिलाएं थी, ये क्या आपकी इनसे जान पहचान थी? क्योंकि आपने इतनी बड़ी राशि दी, आज अपन अपने परिवार में भी राशि देते हैं तो बहुत सोच समझ के किसी को राशि देते हैं। तो वो क्या, पहले मैं ना दीनदयाल नगर में रही थी। अच्छा। तो ऐसे जानती थी उसको। ओके, तो मतलब एक तरीके से कहें कि आपकी जान पहचान का इन्होंने फायदा उठाया, आपको भरोसे में लिया। हाँ, बहुत भयंकर फायदा उठाकर मेरे को जाल झांसी में फंसाकर मेरे से 5 लाख की इन्होंने धोखाधड़ी करी। और राशि का आपने कैसे कैसे दी? मैंने 10 गड्डियाँ दी, 500 रुपए की 10 गड्डियाँ दी मैंने इनको। अच्छा। हाँ, मतलब आपने पूरा राशि कैश दी? पूरी राशि कैश दी, 5 जनों के सामने। तो वो जो राशि आपको 5 लाख दी, वो इसलिए दी थी कि भाई शादी में उनके पास पैसा नहीं, इसलिए खर्च करें? हाँ। यानी पैसा आप खर्च करोगे? नहीं, गरीब आदमी, वो पैसे नहीं लगाएंगे, लड़की वाला आपको ही लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, इसलिए दी मैंने। तो अच्छा, जो आपने जो 2.5 लाख रुपए 2 बार दिए, ये राशि किसी के सामने दी थी या 5 जने के सामने दी मैंने। क्या क्या नाम है उनका? जगदीश जी है, एक का पद्मा जी है, एक का संजू जी है, एक का नरेंद्र है, एक का, वैसे हम घर पे भूरिया के बोलते हैं। 5 जने थे और 2 मेरे भाई थे, मैं थी, मेरे बच्चे थे, सभी थे हम घर में। पर आपको ये धोखाधड़ी का पता कैसे लगा? मतलब ये ऐसे लगा कि उन्होंने कहा ना कि लड़की ने मना कर दी, तो मैंने मना कर दी तो मेरा पैसा दो। तो उन्होंने कहा कि आपको 25 मतलब 2-5 दिन रुको, 10 दिन रुको, ऐसे मेरे को टाइम लेती रही। मतलब फिर टाइम लेते लेते उसने कहा कि मैं 4 नवंबर को पैसा दे दूंगा। ये गया महीना निकला ना, तो 4 नवंबर से वो फरार होगी। फरार होते मैंने, उसने थाने में रिपोर्ट डाल दी। फिर मैंने आईजी ऑफिस भी डाली, एसपी ऑफिस भी डाली, थाने में भी डाली, कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरी अभी तक। तो क्या उन महिलाओं के फोटो हैं आपके पास? जो हाँ, फोटो दिखाएं एक बार आप। हाँ है ना मेरे पास फोटो, बताना मोबाइल में।
आपके खिलाफ ही उल्टी रिपोर्ट करा दी है, तो उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास में? उसके बाद थाने से फोन आया हमारे, क्या आपके खिलाफ रिपोर्ट करवाई है अनीता ने, आप उसको धमका रहे हो। मैं कौन से थाने से फोन आया था? अनंतपुरा थाने से। ठीक है। तो मैंने कि किसने बोला धमकारी के ये रिपोर्ट डाल के गई, मैंने किसकी जांच करो पहले आप, फिर मेरी जांच करना आप। तो उन्होंने जांच वाच करी कि नहीं करी वो मेरे को पता नहीं है। मैं तो मेरी जो रिपोर्ट मैंने भी डाली, फिर तो मैं सारे बयान थाने में दिए, आईजी ऑफिस दिए, मैं एसपी ऑफिस दिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपने इस विषय में जब अनीता से संपर्क करा होगा, साधा होगा, तो उन्होंने कुछ फोन वोन आपसे बात करी नहीं करी क्या रहा? हाँ, इतने दिनों में करी थी ना बीच में, आंटी जी दूंगा पैसे मैं 4 तारीख को दे दूंगा, 4 तारीख को ये फरार होगी। अच्छा। फिर 4 के बाद कोई बातचीत नहीं इससे मेरे, 4 ये जो निकली ना 4 तारीख अक्टूबर नवंबर की, इसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई 4 के बाद। 4 और ये कितनी तारीख का मामला है ये? 13 अक्टूबर का। 13 अक्टूबर का। हाँ। तो आप जैसे मान लो अगर वो आपसे दोबारा बात संपर्क में नहीं आए तो उसके घर वर पे गए थे क्या आप? गई थी मैं उसके घर पे, जिसके भाई ने बोला कि मेरी बहन को ना तुमने पैसे देकर तुम 10 रुपये से का ब्याज ले रहे हो, नहीं ले रहे। मैंने पैसा कहाँ दिया, मेरे को तो लड़की के शादी के लिए पैसा लाई वो, मेरे को तो लड़कियां आधार कार्ड डाले, फोटो डाले, मेरे तो सब बातचीत पूरी पक्की करी लड़की के, वो बताए उनके क्या रिलेशन में थे, जो वीडियो सब है मेरे पास, मैंने सब बता दिया थाने में। बस यही बात हुई और कुछ भी तो अब आगे आप क्या चाह रहे हैं, मतलब आपके साथ मैं ये चाह रही हूँ कि हमारे साथ हुआ किसी और के साथ भी हो, ऐसे हम जैसे सीधा आदमी है नहीं समझ पाए, ऐसे किसी के ऐसे आदमी की कार्रवाई आगे बढ़े। प्रशासन से क्या चाहते हो? ये चाहती हूँ कि एक काम मतलब न्याय चाहिए मेरे को, मेरा पैसा चाहिए और आगे कार्रवाई हुए। आपके पास सबूत हैं उसके खिलाफ कि भाई आप, एक तो वो जैसे आप पे झूठे आरोप लगा रहे हैं वो, और आपके पास ऐसे सबूत हैं जिस वजह से आपका केस स्ट्रॉन्ग बने या कुछ ऐसा हो? जरूर है, मैंने 5 जने के सामने पैसा दिया, मैंने एकली में पैसा थोड़ी दिया, और शादी की भी 5 जने के सामने बात हुई, एकली में कोई बात नहीं हुई मेरी। और कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या कुछ अपने पास प्रूफ है ऐसे? हाँ, ये सब वीडियो है ना मेरे पास, मैंने सब दे दी थाने में, और जिस होटल पे लेके गए ना वो लोग, उस होटल का भी मैंने थाने में फोटो दे दिया। होटल पे भी लेके गए? हाँ, होटल पे लेके गए थे, केशुपुरा यहाँ होटल है, कौन सी होटल है वो। चलिए, तो मतलब आपका कहना है कि आप जो है आपका पैसा आपको मिले, हाँ। आपको न्याय मिले। हाँ, यही चाह रही हूँ मैं तो। जी।